दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृत्य भद्राय नेता प्रता सुमता सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज की कथा का प्रसंग है शिव जी के यहाँ और अंधकासुर से युद्ध है, मातृकाओं की सृष्टि है और अंधकासुर की मृत्यु है और गणेश सत्व की प्राप्ति है, मातृकाओं की विध्वंस लीला है और इसमें विष्णु द्वारा निर्मित देवियों द्वारा उसका अवरोध की कथा है। बहुत अच्छी कथा है। आइए चलते सीधा कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं ऋषियों, श्रुतवाच तस्यापि देवस्तं शृण्वध्वं कर्म चोत्तमम् आसीत् दैत्योऽन्धको नाम भिन्नाञ्जन चपोमयः तपसा महता युक्तो हयस्रदिवौकसां स कदाचिन्महादेव पार्वत्यां सहितं प्रभो क्रीडमानं तदा दृष्टं हर्तुं देवी प्रचक्रमे तस्य युद्धं तदा घोरमभवत् शम्भुनाम् आवत्येन विषये घोरे महाकल्पमिनं प्रति तस्मिन् युद्धे तदा रुद्रध्वनिकेताति पीडितः माहेश्वरिता ब्राह्मी कौमारी मालिनी तथा सौपर्णी हाय वायव्या शाक्री वै नृत्यता तथा शौरी सौम्या शिवा दूती चामुण्डा चाथवारुणी वाराही नारसिंही च वैष्णवी च चलक्षिका शतानंदा महानंदा पचिला भगमालिनी। ऋषियों ने पूछा, भगवान भैरव स्वरूप शंकर जी के महात्म का हम वर्णन सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, पूर्व काल में अंजन समूह के सदृश वर्ण वाला अंधक नाम का एक दैत्य हुआ। वह तपोबल से संपन्न था, इसी कारण देवताओं द्वारा वैध था। किसी समय उसकी दृष्टि पार्वती के क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर पर पड़ी। तब वह पार्वती देवी का अपहरण करने के लिए प्रयास करने लगा। उस समय अवंती प्रदेश में स्थित भयंकर महाकाल वन में उसका शंकर जी के साथ भीषण संग्राम हुआ। उस युद्ध में जब भगवान रुद्र अंधक द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिए गए, तब उन्होंने भयंकर पाशुपत नामक बाण को प्रकट किया। शंकर जी के उस बाण के आघात से निकलते हुए अंधक के रक्त से दूसरे सैकड़ों हजारों अंधक उत्पन्न हो गए। पुनः उनके घायल शरीर से बहते हुए रुधिर से दूसरे भयंकर अंधक प्रकट हुए, जिनके द्वारा सारा जगत व्याप्त हो गया। तब उस अंधक को इस प्रकार मायावी जानकर भगवान शंकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए मातृकाओं की सृष्टि कर दी। माहेश्वरी ब्राह्मी कौमारी शौपणी वायव्या शौकी नैत्या शौरी सौम्या शिवा दूता चामुंडा वाराही वाराही नारसिंही वैष्णवी चलिखा शतानंद भगानाथ पिछला भगमालिनी आदि इनके अतिरिक्त अन्य मातृकाओं की देवेश्वर शंकर ने उस समय सृष्टि की। तदनंतर उत्पन्न हुई इन मातृकाओं ने अंधक के रक्त को चूस लिया। इस प्रकार अंधक के रक्त पान करने से इन सबको परम तृप्ति हुआ। उनके तृप्त हो जाने के पश्चात पुनः अंधक की संतानें उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ में शूल और मुद्गर धारण किए हुए पुनः महादेव जी को पीड़ित कर दिया। इस प्रकार जब अंधकों ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया, तब वे अजन्मा भगवान वासुदेव की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने शुक्ररेवती नाम वाली एक देवी को प्रकट किया, जिसने क्षण मात्र में ही उन अंधकों के संपूर्ण रक्त को चूस लिया। जनेश्वर वह देवी जो अंधकों के शरीर से निकलते हुए रुधिर को पीती जाती थी, त्यों तो वह अधिक सुधित और पिपासा होती जाती थी। इस प्रकार जब उस देवी द्वारा अंधकों का रक्त पान कर लिया गया, तब त्रिपुरारी शंकर ने अंधक को काल के हवाले कर दिया। भगवान शंकर जब प्रधान अंधक को अपने त्रिशूल के अग्रभाग का लक्ष्य बनाकर भेदना चाहा, तब वह अंधक शंकर जी की स्तुति करने लगा। उसके स्तवन करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उसे अपना नित्य सामीप्य तथा गणेशत्व पद प्रदान कर दिया। यह देखकर सभी मातृकाएं शंकर जी से इस प्रकार बोली, भगवान हम लोग आपकी कृपा से ततो मातृगणा सर्वे शंकर वाग्म ब्रोध। भगवान शंकर से मातृकाएं बोली, हम लोग आपकी कृपा से देवता असुर मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को खा जाना चाहती हैं। इसके लिए आप हम
लोगों को आज्ञा देने की कृपा करें। शंकर जी ने कहा, देवियों, आप लोगों को निसंदेह सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार शंकर जी द्वारा कहे गए वचन की अवहेलना करके निष्ठुर मातृकाएं त्रिलोकी को भक्षण करने लगी। तब मातृकाओं द्वारा त्रिलोक की भक्षित होती है देखकर भगवान शिव ने उन नरसिंह मूर्ति भगवान विष्णु का ध्यान किया, जो क्षण मात्र में भगवान विष्णु शिव जी के नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। बुद्धिमान शंकर ने जिस प्रकार के रूप का ध्यान किया था उसी रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु। तब शंकर ने नरसिंह जी का रूप धारण करके तब शंकर जी उन देवेश्वर को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी कहे, नमस्तेस्तु जगन्नाथ नरसिंह वपुर्धर दैत्यनाथाजिता पुण्य नख शक्ति विराजित। जगन्नाथ, आप नरसिंह का शरीर धारण करने वाले हैं। नख शिख दैत्यराज हिरण्यकश्यप के रक्त से रंजित होकर सुशोभित होती है, आपको नमस्कार है। ततः सकल संलग्न हेम पिंगल विग्रह नमो नतोस्त्वी पद्मनाभम त्वं सुर शक्र जगद्गुरो कल्पन्ताभ्यो दधीर्नोघ सूर्यकोटि समप्रभा सहस्रयम शंक्रोध सहस्रेन्द्र पराक्रम सहस्रधनदस्फीत सहस्रवर्णात्मकः सहस्रकालचलरचितं सहस्रनितेन्द्रिय सहस्रभूमध्वर्दय सहस्रानन्दमूर्तिमान् सहस्रचन्द्रप्रतिमा सहस्रग्रहविक्रम सहस्ररुद्रस्तेक सहस्रब्रह्म संस्तुतः सहस्रबाहुवेगोदय सहस्रानिरीक्षणः सहस्रेन्द्रमतन सहस्रमधर्मोचन अंधकस्य विनाशाय यादिष्टा मातरो मया अनादृष्ट तु माद्वाक्यं भक्ष्यन्तः प्रजा कृत्वा ताश्च न शक्तोऽहं संहर्तुमपराजितः स्वयं कृत्वा कथं तासि विनाशामभिकारयेत्। हे पद्मनाभ, आप सर्वव्यापी है। आपका शरीर स्वर्ण के समान पीला और आप देवता इंद्र तथा जगत के गुरु है, आपको प्रणाम है। आपका क्रोध हजारों यमराज तथा पराक्रम सहस्रों के इंद्र के समान है। आप सहस्रों अनंतों से मूर्ति धारण करने वाले रुद्रों के समान है। आप हजारों बाहुमुख नेत्र वाले, आपका वेग अत्यंत उग्र है। भगवान अंधक का विनाश करने के लिए मैंने जिन मातृकाओं की सृष्टि की थी वे सभी आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन और प्रजा को खा जाने के लिए उतारू हैं। आप राजित उन्हें उत्पन्न कर मैं पुनः उन्हीं का संहार नहीं कर सकता। स्वयं उत्पन्न करके भला मैं उनका विनाश कैसे कर सकता हूँ। रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नरसिंह विग्रहधारी भगवान श्री हरि ने अपनी जीभ से बागेश्वरी, हृदय से माया को, गुह प्रदेश से भवमालिनी को और हड्डियों से काली को प्रकट किया। इसी प्रकार सुदर्शन चक्रधारी भगवान ने अपने अंगों से 32 अन्य मातृकाओं की सृष्टि की। वे सभी महान भाग्यशालिनी थी। घंटाकर्णी, त्रिलोक्य मोहिनी, पूर्णमयी, सर्वशंकरी, चक्र हृदया, व्यमणी, शंखनी, लेखनी, कालशक्रिणी। राजन, इस तरह से महाराज भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किए जाते ही ये देवियां कुपित हो मातृकाओं की ओर क्रोधवश आंखें फाड़कर देखती हुई उन पर टूट पड़ी। उन देवियों के सर्वथा आशय था, इसलिए मातृकाएं भगवान नरसिंह के शरण में आ पड़ी। तब भगवान नरसिंह ने उनसे इस प्रकार कहा, जिस प्रकार मनुष्य पशु अपनी संतान का पालन पोषण करते आ रहे हैं, जिस प्रकार शीघ्र देवताओं को वश में कर लेते हैं, उसी तरह तुम लोग मेरे आदेशानुसार समस्त लोगों की रक्षा करो। मनुष्य, देवता और त्रिपुरहंता शिव जी का आयोजन करो। जो लोग शंकर जी के भक्त हैं उनके प्रति तुम लोगों का कोई बाधा नहीं करनी चाहिए। इस लोक में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं तुम लोगों द्वारा सदा रक्षणीय है। जो मनुष्य सदा तुम लोगों के निमित्त बल कर्म करेंगे तुम लोग उनके मनोरथ को सिद्ध पूर्ण करो। जो लोग मेरे इस चरित्र का कथन करेंगे उन लोगों की सदा रक्षा करो। मेरे आदेश का भी पालन करना चाहिए। तुम लोगों में जो मुख्य महादेवियां हैं उन्हें महादेव जी अपनी परमोत्कृष्ट रौद्री मूर्ति प्रदान करेंगे। तुम लोगों को आज्ञा का पालन करना चाहिए। लज्जा भय से रहित हो। मैंने जो इस मातृगण की सृष्टि की है वह विशाल नेत्र वाला दल नित्य मेरे साथ ही निवास करेगा। मेरे साथ इसे मनुष्यों द्वारा प्रदान की गई पूजा भी प्राप्त होती रहेगी। लोगों द्वारा पृथक रूप से पूजित होने पर ये दिव्या सभी कामनाएं प्रदान करेंगी।
जो पुत्राभिलाषी लोग शुष्क युवती पूजा करेंगे उनके लिए वह देवी पुत्र प्रदान करने वाली होंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये मुक्ता तो भगवान स मातृगणेतु ज्वाला माला कुपपुत्र तन्वांतरधीयत तत्र तीर्थम समुत्पन्नम कृत सौजित यज्जगु तत्र पुरुजो देवी जगादाति धरोहर मातृस्तवर्गस्य हरस्य मूर्ति रियदा सदायाति च तत्समीपे देवीश्वरस्यापि नृसिंहमूर्ते पूजा विधत्ते त्रिपुरांधकारी। राजन ऐसा कहकर ज्वालामुखों से व्याप्त शरीर वाले भगवान नरसिंह उस मातृगण के साथ ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वहीं एक तीर्थ उत्पन्न हो गया जिसे लोग कृत शौच नाम से पुकारते हैं। वहीं सबके पूर्वज तथा जगत का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र उस भयंकर मातृवर्ग को अपनी रौद्री दिव्य मूर्ति प्रदान कर उन्हीं मातृकाओं के मध्य स्थित हो गए। इस प्रकार अर्धनारी नर स्वरूप शिव उन सातों मातृ देवियों को उस रौद्र स्थान पर स्थापित कर स्वयं वही अंतर्हित हो गए। मातृवर्ग सहित शिव जी की मूर्ति जब जब देवेश्वर भगवान नरसिंह की मूर्ति के निकट जाती है तब तब त्रिपुर अंधक के शत्रु शंकर जी उस नृसिंह मूर्ति को की पूजा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय नियता पड़ता सुताम सज्जनों। इस तरह से यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय की कथा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ।